जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली क्लास में हम आपको बताए थे ह्यूमन टीथ के बारे में, उसमें कई आपको कमेंट करने के लिए बताए थे, जैसे मिल्क टीथ के बारे में। तो बताइए मिल्क टीथ की संख्या कितनी हो जाएगी? तो बताए थे मिल्क टीथ, है ना स्टूडेंट्स? मिल्क टीथ की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 20 हो जाएगी। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं? पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति को कितने दांत होते हैं? तो 52। ये भी बताए थे कितने हो जाएंगे? 52। अब ये बताइए हमें स्टूडेंट्स, हम आपको बताए थे कि कमेंट कीजिएगा हाथी के जो दांत होते हैं वो कौन सा दांत होते हैं। तो हाथी के जो दांत होते हैं ना, हाथी के दांत यहाँ पे लिख देते हैं। हाथी के दांत जो होते हैं वो कौन से हो जाएंगे? इंसीजर हो जाएंगे, है ना। केनाइन नहीं होंगे। केनाइन मांसाहारी जीव में होता है, जैसे शेर में देखने को मिल जाए केनाइन बड़ा सा। लेकिन हाथी तो शाकाहारी है, तो हाथी में जो बड़ा होता है वो इंसीजर होता है। तो क्या हाथी उससे खाता है? नहीं। हाथी को खाने के लिए दांत अंदर होते हैं, है ना। लेकिन जो वो दांत बाहर जो दिखते हैं वो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। हाथी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अदर जानवरों से, या बचाव करते हैं। ठीक है। तो हाथी के जो दांत है वो इंसीजर होते हैं। कौन से दांत होते हैं? इंसीजर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। अब हम बताएंगे आज क्लास में कि दंत सूत्र के बारे में, यानी डेंटल फार्मूला। तो आप इस क्लास को देख के ही याद कर लीजिएगा, आपको बाद में याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला हो जाएगा, डेंटल फार्मूला यानी इसको बोलेंगे दंत सूत्र, है ना। दंत सूत्र देखेंगे तो दंत सूत्र आपका यहाँ पर ये बना देंगे, आई सी पी आर और एम। फिर ये इसी तरह लिख देंगे आई सी पी आर और एम, है ना। अब ये कैसे हुआ? तो हम आपको फिर से दांत का स्ट्रक्चर बना के समझाते हैं, और कैसे फॉर्मूला निकल रहा है ये एकदम आसानी है निकालना। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पहले हम बनाते हैं केनाइन। चार हो गया केनाइन, 1 2 3 4। ये इंसीजर हो गया, उसके बाद केनाइन हुआ। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, तो दंत सूत्र निकालने के लिए ये एक जॉब है, यानी नीचे वाला हम मान लेते हैं इसको कि नीचे का पूरा दांत है। तो इसको ना हम बीचों बीच क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। बीचों बीच डिवाइड कहाँ से हुआ? यहाँ से, है ना। यहाँ से डिवाइड होगा, और उसके बाद काउंट करेंगे। ये एक पक्ष हो गया, ये एक पक्ष हो गया। तो हम इंसीजर को देखो, इंसीजर को काउंट करेंगे, 1 2 इंसीजर हुआ। तो यहाँ पे आई का मतलब इंसीजर, आई का मतलब क्या हो जाएगा? इंसीजर। तो कितने इंसीजर? 2। ठीक है। उससे केनाइन कितने होंगे? तो केनाइन 1, तो केनाइन 1। उसके बाद यहाँ पे प्रीमोलर, तो 1 2, प्रीमोलर कितने हो गए? 2। और उसके बाद मोलर 1 2 3, तो यहाँ पर 3। उसके बाद ये पक्ष वाला भी सेम है, तो ये सेम लिख देंगे 1 2 3, है ना। 1 2 3। अब इसको गुना करके भी 2 से गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? 32। देखो 2 3 3 2 5 5 3 8, तो 8 ये 8 ये, यानी 8 ये 8 ये, तो कितना हो गया? 16। 16 ऊपर भी 16 होगा, तो गुना कर देंगे 2 से इसमें, तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो ये एक वयस्क के लिए, किसके लिए है? एक वयस्क के लिए, एक वयस्क के लिए, यानी एक यंग व्यक्ति के लिए, जो पूरी तरह से वयस्क व्यक्ति है, एडल्ट व्यक्ति है, उसमें 32 होंगे। अब बच्चों में कैसे होंगे? तो बच्चों के लिए यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे आप। बच्चों के लिए, बच्चों में बच्चों में देखेंगे, तो बच्चों में देखिए, बच्चों में क्या होंगे यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, बच्चों में
एक दो, ये तो इंसीजर रहेगा, आई का मतलब इंसीजर, तो इंसीजर दो रहेंगे, है ना। केनाइन, केनाइन एक रहेंगे, केनाइन भी एक होगा। उसके बाद यहाँ पे हम बताए थे आपको फर्स्ट क्लास में कि बच्चों में जो होता है प्री मोलर नहीं होता है, बच्चों में क्या होगा, प्री मोलर नहीं होता, यानी प्री मोलर बच्चों में नहीं होगा, तो इधर भी नहीं होगा ये साइड में, तो यहाँ पर नहीं होगा, तो इसका मतलब जीरो। और उसके बाद मोलर, तो मोलर में भी बताया था कि थर्ड मोलर, जो थर्ड मोलर है ना, वो नहीं होते हैं बच्चों में, तो थर्ड मोलर में एक थर्ड मोलर नहीं होगा, बाकी बात मोलर होंगे, तो यहाँ पर दो तीन है, तो यहाँ पर दो लिख देंगे। और सेम इधर का भी पक्ष वही होगा, तो ये लिख देंगे वन। तो ये बच्चों के लिए, किसके लिए है, ये बच्चा के लिए है, और ये वयस्क के लिए है। तो आई होप कि आपको ये दंत सूत्र समझ में आ गया, एकदम आसान है निकालना, आप इस सूत्र से डिवाइड करके आराम से निकाल दीजिएगा एग्जाम में। और ऐसे भी याद रखिएगा एक ट्रिक के द्वारा, 21 और 2 उसके बाद 21 22 23 दो नंबर, यानी 21 23 21 23 और 21 02, ये किसके लिए, बच्चों के लिए हो जाएगा।